हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स मास्टरी। तो आज हम आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था। पार्ट 2 भी सिंपल ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते पहले। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। वेयर 7 पेंसिल और 5 पेन 7 पेंसिल और 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज़। तो क्या निकालना हमने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमने 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो हम पहले पेंसिल को अब एक्स मान लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 1। तो फिर हमारी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी दिख रखी है 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेंस तो 7y कितने टुगेदर 50 रुपीज़। ये है, तो ये 5x इधर ही रहेगा, तो 50 माइनस 7 साइड चला गया, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7। अगर हम इधर 5 डालें तो हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 अपॉन में 5। तो x आ जाएगा हमारे पास 15 अपॉन में 5। तो 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि टेबल भी बनाना है, तो साइड में टेबल बना देंगे ऐसे। इधर लिख देंगे x, इधर लिख देंगे y। हमने x की डाली 3 और y की डाला था 5। अब दूसरा में डालेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। तो 5x क्या, हम 50 माइनस 7, अगर हम 0 डालें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस ये 0 हो गया, और x इज इक्वल टू 50 अपॉन में 5। तो हमारे पास क्या आ चुका है, x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। 5 बन जा 5 और 0 आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये x और ये y। x की 10 आई और y के डाल हमने 0। अब नहीं, हमने गलत कर दिया, ये ऐसे नहीं हो, इसको ऊपर लिखेंगे x की 10 और y की 0। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की ओर, आगे करते हैं इसका सेकंड कंडीशन। तो हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, मतलब 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, तो ये 46 रुपीज़ के पड़े हमारे पास। तो करते हैं हम इसका, तो क्या होगा 7x प्लस 5, अगर इधर -2 डाल लें तो 46 आ जाएगा। तो 7x माइनस 10 हो गया इज इक्वल टू 46। तो 7 आ गया, x इज इक्वल टू 46 प्लस 10, तो 7x आ गया 56। तो x आ जाएगा हमारे पास 56 डिवाइड बाई 7, तो 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 8। तो x 8 और y के डाला हमने -2। अब करते हैं इसके आगे हमारे पास आगे डालेंगे हम, वापस वही वैल्यू लेंगे। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 46। तो 7x प्लस 25 इक्वल टू 46। तो 7x, ये 25 इससे चल जाएगा, 46 माइनस 25, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। तो 21 से तो चल जाता है 7, 21 7 7 3 जा 21। तो x आ चुका है हमारे पास 3। अब इधर लिख देंगे x की वैल्यू 3 और y के डाला हमने 5। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो दिखाते हैं आपको करके। तो ये हमने ग्राफ बना दिया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या दिया है, x3 और y 5। तो x मतलब 3 ये आ गया, और y की वैल्यू 5 5 यहाँ पर आएगा, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो 5 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास यहाँ पर। तो इसको हम लिख देंगे 3,5। अब दूसरा क्या हमारे पास 10 0। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, मतलब इधर ही आएगी, ये 0 तो इधर ही है उनकी, ये 0। इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ से सारे स्टार्ट होते हैं। तो ये आ गया 10 और 0, ठीक है।
अब इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, ये और ये कर दिया ज्वाइन, एरो लगा देंगे। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है हमारे पास x 8 y -2, x की वैल्यू 8 ये है और y की वैल्यू क्या है y ये है, तो इसकी -2, तो मतलब नीचे 2 की तरफ, ये यहाँ पर है, तो लिख देंगे 8 - 2। अब दूसरा क्या हमारे पास, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 5, ये 5 5 5 यहाँ पर आ गया, मतलब ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये यहाँ पर यहीं पर ही आया पॉइंट, तो मतलब इन दोनों को मिला देंगे हम, ये इन दोनों को, ये मिल चुके हैं पॉइंट, तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, हमारे पास आंसर की वैल्यू आ गई है 3 और 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की कितनी है 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। 5 रुपये का एक, 5 रुपये की एक पेन और 3 रुपये की एक पेंसिल। अब मैं इसको आपको ग्राफ में भी दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। ग्राफ में कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये ले लेते हैं और इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अपनी मर्जी है वो, अलोंग एक्स एक्सिस 10 डिवीज़न इक्वल टू 1 और अलोंग एक्सिस, मतलब हमने 10 डिवीज़न को 1 माना है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये 10 मतलब ये 1 2 3 4 ये 10 डिवीज़न है तो इनको हमने 1 माना है, और ये भी 10 डिवीज़न 1 माना है। और ग्राफ में कुछ ऐसा बनेगा, सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया है, बस ग्राफ आपको ग्राफ में बनाना है क्वेश्चन, वो तो मैंने आपको उधर अच्छे तरीके से समझ में आता है तो इसलिए मैंने उधर बनाया था। और ऐसे जहाँ पर बनेगा वहाँ पर आपने सर्कल भी लगा देना है, ऐसे सर्कल भी लगा देना है बस, और इधर एरो लगा दीजिए। तो इसको हम वीडियो को हम यही कहते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।